हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेट जेआरएफ के लिए, और इसमें यूनिट 1 के सभी टॉपिक के क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लिखित मृधर वाच्य का निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत है। तो इसमें पूछा गया किसकी ओर संकेत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह जो बलि नहीं देता है। मृधरवाच का संकेत किसकी तरफ है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, वह जो बलि नहीं देता है। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, तो राइट आंसर इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही है, इसमें पूछा गया, नीचे कूट भी दिया गया है। पूछा गया है इसमें से कौन सा सही है। जैन संघ विश्व का सबसे प्राचीन धार्मिक संप्रदाय है, तो सही है ये। स्यादवाद बौद्ध धर्म का केंद्रीय दर्शन है, तो ये गलत हो जाएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र केवल धन उत्पादन की नीतियों से संबंधित है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अर्थशास्त्र जो है केवल धन उत्पादन की नीतियों से संबंधित नहीं है। और शिशुपाल की कथा महाभारत के सभा पर्व में पाई जाती है, तो ये सही हो जाएगा। अल्लामा प्रभु रामानुजाचार्य के शिष्य थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका 1/4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन सही है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पाली धर्म ग्रंथ में गौतम बुद्ध गौ संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं, तो ये बल देते हैं सुत्त निपात पर। सुत्त निपात में कहा गया है धार्मिक उपदेश दिए गए हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभिधम पिटक में क्या बताया गया है, दार्शनिक सिद्धांत बताया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रज्ञापारमिता के लेखक कौन है, नागार्जुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू साहित्य परंपरा में कौन से ग्रंथ प्रस्थान त्रय के समुच्चय का निर्माण करते हैं, तो ये निर्माण करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। ये जो हैं ये प्रस्थान त्रय के समुच्चय का निर्माण करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रस्थान त्रय और वेद त्रय किसे कहते हैं पूछ लिया जाता है, तो अथर्ववेद को छोड़कर तीनों जो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हैं, इन्हें वेद त्रय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कथन दिया गया है। कथन 1 है, हड़प्पावासी जीवात्मवाद में विश्वास नहीं करते थे। और कथन 2 है, किसी भी हड़प्पा स्थल से किसी मंदिर का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये जीवात्मवाद में विश्वास करते थे। जो हड़प्पावासी थे ये जीवात्मवाद में विश्वास करते थे, तो यहाँ नहीं दिया है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। किसी भी हड़प्पा स्थल से किसी मंदिर का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है, तो ऐसा नहीं है, मंदिर का साक्ष्य प्राप्त हुआ है यहाँ से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है, लेकिन सेकंड सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं पूछा गया है। कौन सा सही है, नीचे कोड दिया गया है, तो पहले देख लेते हैं कौन सा। गृहपति पद का यथार्थ सामाजिक शब्दावली में आशय समृद्ध गृहस्थ से था, तो ये तो सही है। और सेकंड है, गृहपति की संपदा उसकी स्वामित्व वाली भूमि और धनी व्यापारी के रूप में मानी जाती, तो ये भी सही है। तीसरा है, व्यापारी के रूप में गृहपति द्वारा संपदा अर्जित करने की अवस्था में उसे सेठी गृहपति भी कहा जाता था, ये भी सही है। और चौथा है, ब्राह्मण गृहपति का वर्णन ब्राह्मण के रूप में मिलता है जिससे भूमि का दान प्राप्त हुआ हो, तो ये भी सही हो जाएगा। और पांचवा है, गृहपति सेना में भी सम्मिलित है, तो ये जो है ये गलत हो जाएगा। पांचवा, गृहपति सेना में सम्मिलित नहीं थे, बल्कि वो उच्च वर्ग कह सकते हैं
गैपति का अर्थ होता है कि उच्च वर्ग के जो धनी लोग थे उन्हें हम कह सकते हैं। तो ये सेना में सम्मिलित नहीं होते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 को छोड़कर सभी सही हैं। देख लेते हैं कौन सा इसमें सही होगा। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कथनों में से कौन से सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कथनों में से कौन से सही हैं। पहला है, महापाषाण स्थल वितरण एवं विनिमय के केंद्र थे। दूसरा है, कई महापाषाण स्थल महत्वपूर्ण मार्गों पर अवस्थित थे। फिर ये दोनों सही हो जाएंगे। और तीसरा है, पांडिचेरी के निकट अरिकामेडु जैसे पत्तन महापाषाणी कार्यकलापों द्वारा हिंटरलैंड से जुड़े हुए थे। तो ये भी सही हो जाएगा। और चौथा है, अरिकामेडु के उत्खनन में शीशों और बर्तनों के रूप में रोम की वस्तुओं की श्रृंखला प्रकाशित हुई थी। तो ये भी सही है। और पांचवा है, एम्फोरा रोम के शासकों के बड़े सिक्के थे। तो पांचवा के छोड़ के इसमें सभी सही हैं। 1, 2, 3, 4 सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका शैल चित्रों में निम्नलिखित में से कौन सा विषय चित्रित नहीं किया गया है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा विषय चित्रित नहीं किया गया है। तो नहीं ध्यान रखना, यहाँ नहीं किया गया है पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्यान्न पर निर्भर पक्षी का बसेरा, ये नहीं किया गया है, चित्रित नहीं किया गया है, बाकी सभी किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो इसका मिलान कर लेते हैं कौन सा सही होगा। भगवती सूत्र में क्या मिलता है। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। वरुण सूक्त में सोना सेब की कहानी मिलती है। और सभा पर्व में प्रशासन के बारे में, और शांति पर्व में राजधर्म के बारे में मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड का थर्ड फोर्थ, हाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसमें पूछा गया है कौन सा सही है, नीचे कोड दिया गया है। इसमें पूछा गया है कौन सा सही है। तो पहला है, अहिंसा और भक्ति। अहिंसा और भक्ति भागवत परंपरा की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो सही है। महाभारत यह स्थापित करता है कि कृष्ण और विष्णु अपने देवत्व में एक है। तो ये भी सही है। बौद्ध धर्म में एक थेरवाद बुद्ध को पूजे जाने वाले ईश्वर के रूप में मानता है। तो ये गलत हो जाएगा। चौथा है, धम्मपद यह बताता है कि भिक्षु को बौद्ध विहार में अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए। तो बिल्कुल नहीं बताता है। पांचवा है, धर्म चक्र प्रवर्तन बुद्ध का मुख्य उद्देश्य था। तो ये सही है। तो 1, 2 और 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 5 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कनिंगम को हड़प्पाई मुहर कब मिली थी। तो 1853 में मिली थी। राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, नवपाषाण स्थल दाओजली हेडिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो ये उत्तरी कछार पहाड़ियाँ में स्थित है। और ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल का व्यंजन कारंभ निम्नलिखित में से किससे बनता है। तो ये अन्न से बनता है, तिल से, जौ से। इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी से बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, 22वें तीर्थकार नेमिनाथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। तो नेमिनाथ जो थे वो कृष्ण से संबंधित थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके अनुसार बहुधा बोधिसत्व के पार्श्व में स्त्री विशेषकर स्त्री परिचारिकाओं की प्रतिमावली की प्रधानता तांत्रिक अथवा वज्रयान प्रभाव का प्रतिबिंबन हो सकता है। तो किसने कहा था। तो हार्टिंगटन ने कहा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, इसे मिलान करना है। तो इसका मिलान कर लेते हैं। सम्राट का हो जाएगा पूर्वी भाग में, विराट का हो जाएगा
पश्चिमी भाग में भोज का हो जाएगा, दक्षिणी भाग में और राजा का हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, हाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल पर उत्तर हड़प्पाई और गेरुक निर्माण चरण के बीच अति व्यापक का पता लगाया जा सकता है? तो ये लगाया जा सकता है बड़गांव और अम्बाखेड़ी से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल के चित्रित पात्र पॉट में एक वृक्ष पर मछली और नीचे लोमड़ी जैसे पशु को चित्रित किया गया है, जो पंचतंत्र में वर्णित चतुर्लोमड़ी कथा को प्रतिबिंबित करता है? चतुर्लोमड़ी कथा को प्रतिबिंबित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, नीचे कोड दिया गया है। कोलिन मैकेंजी ने संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में 8000 से अधिक शिलालेख एकत्र किए। बी है जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक काल की ब्राह्मी का विकूटन। सी अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा अशोक के शिलालेखों का प्रकाशन। और डी है दक्षिण भारतीय शिलालेख के जर्नल एपिग्राफिया कर्नाटिका का पहला अंक। और ई है एपिग्राफिका इंडिका का अंक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी एक क्रम से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, तो सभी जो है ये क्रम से हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें फिर पूछ लिया कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। ए है आरंभिक मंदिर, बी है प्रथम स्तूप, सी है आरंभिक उपनिषद, और डी है उत्तर वैदिक परंपरा, और ये है महायान बौद्ध संप्रदाय का विकास। तो सबसे पहले हो जाएगा उत्तर वैदिक परंपरा, ये पहले नंबर पर हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा आरंभिक उपनिषद, ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा। और फिर हो जाएगा प्रथम स्तूप हो जाएगा। और फिर उसके बाद हो जाएगा प्रथम स्तूप के बाद हो जाएगा महायान, बौद्ध धर्म जैन धर्म आया। फिर उसके बाद आरंभिक मंदिर आया। तो डी सी बी ये तीसरे नंबर पर है, और ये चौथे नंबर पर सबसे लास्ट में है। 5वें नंबर पर ये है आरंभिक मंदिर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से ताम्र पाषाण युग का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? तो ये गणेश्वर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस ग्रंथ में सभा और समिति का उल्लेख वैदिक देवता की 2 पुत्रियों के रूप में किया गया है? तो ये किया गया है अथर्ववेद में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके शरीर की धातुओं अवशेष के वितरण में किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो ये निभाई थी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वल्लभी में आयोजित जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो कुंद ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन वैयाकरणों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग महिला शिक्षिकाओं को इंगित करता है? तो ये करता है आचार्य एवं उपाध्याया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, लाजा होम अंश था विवाह अनुष्ठान का था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ईश्वर कृष्ण थे
इसमें पूछा गया ईश्वर कृष्ण थे, तो सर दर्शन में से एक के दार्शनिक थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन से सुत्त दीघ निकाय से संबंधित है? कूट भी दिया गया है, इसमें पूछा गया है सुत्त दीघ निकाय से संबंधित है। ब्रह्मजाल सुत्त भी संबंधित है, महापदान सुत्त भी संबंधित है, महापरिनिब्बन सुत्त भी और समन फला सुत्त भी दीघ निकाय, ये सभी से संबंधित। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, सोचिए को सोचिए में मिलान करना है फिर से, तो इसका मिलान कर लेते हैं। सिद्धायिका का हो जाएगा महावीर, चक्रेश्वरी का हो जाएगा आदिनाथ, अंबिका का हो जाएगा नेमिनाथ और पद्मावती का हो जाएगा पार्श्वनाथ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के निम्नलिखित पुरातात्विक संस्कृतियों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसको व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले तो हो जाएगा कोटदीजी संस्कृति पहले नंबर पर हो जाएगा, फिर उसके बाद कायथा संस्कृति हो जाएगा दूसरे नंबर पर, फिर उसके बाद जोरवे हो जाएगा तीसरे पर, और मालवा जो है सबसे लास्ट में हो जाएगा। सी जो है वो सबसे लास्ट में, तो इस यहाँ पर सी केवल एक में है, सी वाले में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये पहले नंबर पर कोटदीजी होगा, कायथा जो है वो सेकंड नंबर पर होगा, और फिर उसके बाद मालवा संस्कृति आएगा और फिर जोरवे लास्ट में आएगा। तो तीसरे नंबर पर कौन है? मालवा, और चौथे नंबर पर जोरवा है, जोरवे संस्कृति है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कथन दिया गया है, कथन एक देखते हैं क्या है। फावड़ा और हंसिया छोटे शस्त्र एवं घोड़ों के लौह उपकरण महापाषाण युग के स्थलों से मिले हैं, तो सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं कथन, मास्की और नागार्जुन कोंडा महापाषाण युग से के स्थल थे, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया गया है, तो गद्यांश दिया गया है और नीचे इसमें के क्वेश्चन भी दिए हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ऋग्वेद का सातों मंडल किस वंश से परिवार से संबंधित है, तो यहाँ पर दिया होगा गद्यांश पढ़ लेते। प्राचीन भारत ने हमें ग्रंथों का एक विशाल भंडार प्रदान किया जो 2000 वर्षों से भी अधिक समय बौद्धिक एवं साहित्यिक गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद संहिता कम से कम 3000 वर्ष पुरानी है, अथवा यह उससे भी काफ़ी प्राचीन हो सकती है। भारत की प्राचीन सभ्यता पर प्रकाश डालने वाले साहित्य की धारा निरंतरता के साथ शताब्दियों तक प्रवाहवान रही है, जिसने राजनीतिक इतिहास के अलावा मानवीय क्रियाकलाप के सभी क्षेत्रों को समाविष्ट किया है। ऐसी स्थिति दुनिया की अन्य संस्कृतियों में दिखाई नहीं देती है। नीचे भी दिए गए हैं, भंडार में धर्म और दर्शन, नीति, कर्मकांड, कांड, धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ दृष्टि शास्त्र, ब्रह्मांड विद्या, भूगोल, खगोल शास्त्र, ये सभी आदि दिया गया है। लेकिन इसमें जो पूछा गया है ऋग्वेद में सातों मंडल किस वंश से संबंधित है, तो ये नहीं दिया गया है, तो इसका क्वेश्चन हम खुद करेंगे। ऋग्वेद में सातों मंडल किस वंश से संबंधित है, तो वशिष्ठ से संबंधित है। विश्व में जो है वो तीसरे से संबंधित है। अत्रि जो है पांचवें से, भारद्वाज छठे से। पहला गृत्समत, दूसरा दो से सात मंडल, 2 से और 7 तक मंडल को वंश मंडल कहते हैं, तो दूसरा गृत्समत है, तीसरा विश्वामित्र है और चौथा वामदेव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक कर्मकांड एवं अनुष्ठानों में ब्राह्मण ग्रंथ
विस्तृत प्रकाश डालते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ एवं वैदिक संहिता युग में सही सुमेलित नहीं है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद सही है, तांद्य ब्राह्मण ये भी सही है, कौशिकी ब्राह्मण नहीं सही है। यहाँ पर जो कौशिकी ब्राह्मण है वो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद का है शतपथ ब्राह्मण है, तैत्रेय है, गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारतीय नाटकों की लोकप्रिय विषय वस्तु मुख्यतः रामायण, महाभारत, दरबारी प्रेम और लोक कथाओं पर आधारित है। लोक कथाओं पर आधारित है। भास द्वारा लिखित माने गए निम्नलिखित नाटकों में से किसका कथानक रामायण से लिया गया है। तो रामायण से किसका लिया गया है, अभिषेक का लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के महान दार्शनिक वेदांत देशिक ने एक संदेश काव्य गीति काव्य का एक प्रकार है, इसे लिखा, इसका नाम है। तो ये हंस संदेश है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से ऐतिहासिक ग्रंथ बिल्हड़ द्वारा रचित है। तो बिल्हड़ द्वारा रचित है, बिल्हड़ ने विक्रमांक देवचरित रचा है और कर्ण सुंदरी। तो ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और डी। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभिक वैदिक काल में बृहस्पति कौन था। तो योद्धा समूहों के प्रमुखों का नेतृत्व करने वाला अधिकारी जो था वो बृहस्पति कहलाता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और इसे ग्रामक या ग्रामणी या भोजक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी। तो ये चंदना थी। इन्हें जैन भिक्षुणियों के प्रधान भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की नवपाषाण संस्कृति में निम्नलिखित में से क्या पाया गया है। तो नवपाषाण संस्कृति जो पाया गया वो घिसकर और पॉलिश कर बनाए गए प्रस्तर पाए गए हैं और खेती से उपजाए गए जौ और मटर पाए गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप 1 और 4। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय महापाषाण संस्कृति से निम्नलिखित में से क्या क्या संबंधित है। तो लोहे के औजार और उपकरण संबंधित हैं, घोड़े संबंधित हैं, जोरवेयर ये संबंधित नहीं, सार्कोफैगी संबंधित है और डोलमैन संबंधित है। तो तीसरे को छोड़कर सभी सही हैं। 1 2 4 5 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ मिलान करना है। नीचे कूट दिया गया है, देख लेते हैं कूट भी। जोरे संस्कृति कहाँ पाई गई है। तो महाराष्ट्र में पाई गई है। कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश हो जाएगा। ओजियाना राजस्थान हो जाएगा और रोजड़ी गुजरात हो जाएगा। तो 1 का 2 और इसका 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोचिए को सोचिए 2 के साथ सुमेलित करना है। इसका प्राचीन नाम है, एक तरफ प्राचीन नाम है तो वर्तमान है। तो अस्किनी का प्राचीन नाम क्या था। अस्किनी का प्राचीन नाम चिनाब था, परसुणी का रावी था, सतलज सतलज था और विपाशा का व्यास था। तो नीचे कूट देख लेते हैं कौन सा सही होगा। अस्किनी का चिनाब था, 1 का 2 2 में है, परसुणी रावी बी का 3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सोचिए को सोचिए 2 के साथ सुमेलित करना है। तो एक तरफ है महाजनपद और दूसरी तरफ है राजधानी। तो मिलान कैसे करेंगे, कर लेते हैं मिलान इसका। इसका हो जाएगा अस्मक को हो जाएगा पूतना और चेदी का हो जाएगा सुक्तिमुति और इसका हो जाएगा कामपिल और सूरसेन का हो जाएगा मथुरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे 2 कथन है, इनमें से एक अभिकथन है और दूसरे को तर्क कहा गया है।
तो देखते हैं इसमें से कौन सा सही होगा। कथन है, अभिकथन है, ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के दजला फरात नदी घाटियों के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध थे। तो ये बिल्कुल सही है, तो सही हो गया। ऐसा कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं जो मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंधों की परिकल्पना की पुष्टि करता हो। तो ऐसा तो है नहीं है, कई सारे मतलब मिले हैं साक्ष्य जो ये पुष्टि करते हैं कि मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। तो यहीं पर ये गलत हो जाता है, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पुरापाषाण कालीन स्थल पर एस्यूलियन औजारों के साथ पशुपत चिन्ह के एक समुच्चय का साक्ष्य मिला है? तो ये कहाँ से मिला है? तो ये मिला है अतीरम पक्कम से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। सिकंदर का भारत से वापस जाना, पर्सिपोलिस का दहन। तो सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा पर्सिपोलिस का दहन और फिर उसके बाद हो जाएगा सिकंदर द्वारा हिंदू कुश के पार पूर्वी ईरान पर विजय इसने प्राप्त किया था। तो ये पहले नंबर पर हो जाएगा और ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा। और सिकंदर के साम्राज्य का त्रिपैरे दिसस में विभाजन। तो ये उसके पहले हो जाएगा सिकंदर का भारत से वापस जाना, तो तीसरे नंबर पर हो जाएगा। और सबसे लास्ट में चौथे नंबर, ये चौथा ही रहेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन स्तर पर फसल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल पर 2001 में जीवाश्मीकृत मानव शिशु का पाल पाया गया था? तो ये पाया गया था हथनोरा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भीमबेटका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्तूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, बुद्ध ने अपने अस्थि अवशेषों पर स्तूपों के निर्माण का आदेश दिया था। तो सही है। दूसरा, स्तूपों के निर्माण की प्रथा प्राक बौद्ध काल में थी, भी सही है। तीसरा है, जैन धर्मावलंबियों ने भी प्रारंभिक काल में स्मारक के इस रूप का निर्माण किया था, तो भी सही है। चौथा है, सारनाथ का वर्तमान धमेक स्तूप प्राचीनतम स्तूपों में से एक है। तो ये नहीं है। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 2 और 3, 4 नहीं है। कूट में देख लेते हैं कौन सा सही है। 1, 2 और 3, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। यहाँ पर प्रतीक दिए गए हैं और यहाँ पर तीर्थकार, सूची 1 में तीर्थकार और उनके प्रतीक दिए गए हैं। तो देखते हैं कौन सा सही होगा। नीचे कोड भी दिया गया है, कोड भी देख लेते हैं। आदिनाथ का हो जाएगा, आदिनाथ का सांड हो जाएगा। मल्लीनाथ का हो जाएगा घड़ा। महावीर का शेर पता है। और पार्श्वनाथ का सर्प हो जाएगा। महावीर जो थे वो 24वें तीर्थकार थे और 23वें जो थे वो पार्श्वनाथ थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 हड़प्पन समाधान व्यवस्था को सूची 2 स्थल के साथ में सम्मिलित कीजिए। ताबूत समाधान कहाँ मिला है? ताबूत समाधान
हड़प्पा सभ्यता से मिला है। विस्तारित समाधान कहाँ से मिला है? तो सोनौली से मिला है। संयुक्त समाधान कहाँ से मिला है? संयुक्त समाधान कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। और कलश समाधान मोहनजोदड़ो से मिला है। तो फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का फोर, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का फोर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस स्थल की पहचान कीजिए जहाँ घोड़ा होने का प्रमाण नहीं मिलते हैं। तिबुर होम में घोड़ा होने का प्रमाण नहीं मिलता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्मशास्त्र रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? इसमें पूछा गया है कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। पहला है, इनमें 4 वर्णों और सामाजिक जीवन के मानदंडों का संदर्भ है, तो सही है। दूसरा, इनमें विभिन्न जातियों का संदर्भ नहीं है, तो जातियों का संदर्भ तो नहीं है, लेकिन वर्ण के द्वारा, वर्ण को ही हम लोग जाति बोलते हैं, तो वर्ण का जिक्र था, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन है, दूसरे को आर कहा जाता, कारण आर रीजन कहा जाता था। अभिकथन क्या है? अब इस संबंध में काफ़ी कम संदेह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कतिपय पहलू द्वितीय और प्रथम सहस्राब्दी की संस्कृतियों में मिलते हैं। अब आर रीजन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति बीच प्रारंभिक अंतर को अब नहीं माना जाता है। सही तो दोनों है, लेकिन सही व्याख्यान इसमें कुछ और ही बता रहा है और इसमें कुछ और ही बता रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही तो दोनों है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कर लेते हैं, कौन सा सही होगा। नीचे कोड भी दिया गया है। काव्य दर्श का हो जाएगा दंडी, और अष्टाध्यायी किसने लिखा था? तो पाणिनि ने लिखा था। महाभाष्य किसने लिखा था? महाभाष्य किसने लिखा था? तो ये लिखा था पतंजलि ने। तंत्रलोक किसने लिखा था? तंत्रलोक किसने लिखा था? तो अभिनव गुप्त ने लिखा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। बागोर स्थल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा गया है। कौन सा कथन सही नहीं है? यह राजस्थान में स्थित है, तो सही है। बी है, इसके विशुद्ध मध्य पाषाण प्राक भांड चरण के होने के संबंध में हमारे पास 5365 से 3775 ईस्वी पूर्व की अवधि की कार्बन तिथियां हैं, तो भी सही है। सी है, इसके प्रारंभ से ही कृषि संबंधी चिन्ह पाए गए हैं। डी है, जम्बूपैल भेड़ बकरी सूअर का करीब 5000 ईसा पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में पालन किया जाता था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक लागू की गई थी? तो ये की गई थी पुरातत्व विज्ञान में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है।
नीचे कोड दिया गया है। इसका मिलान कर लेते हैं। अवंती मध्य भारत का मालवा क्षेत्र सही है। गांधार आधुनिक पेशावर रावलपिंडी जिला तथा कश्मीर घाटी, ये भी सही है। चेदी मध्य भारत में बुंदेलखंड का पूर्वी भाग, ये भी सही। बच्ची नेपाल की पहाड़ियों तक गंगा नदी का उत्तरी भाग, तो सभी सही सही इसमें लगा है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पे स्थल से ऊँट की अस्थियां मिली हैं? तो ऊँट की अस्थियां कहाँ से मिली हैं? तो कालीबंगा से मिली हैं। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त से किन दो नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती की स्थिति का बोध होता है? तो बोध होता है यमुना सदोत्री के बीच, राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। याज्ञवल्क्य एवं मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद किस में वर्णित है? तो वह दारण्यक में उपनिषद में वर्णित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, इनमें से कथन ए है और दूसरा आर है। वक्तव्यों को पढ़िए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। नीचे कोड दिया गया है। पढ़ते हैं। कथन क्या है? गौतम बुद्ध पुनर्जन्म विश्वास करते थे। तो हाँ, बिल्कुल करते थे गौतम बुद्ध। तर्क क्या है? उन्होंने शाश्वत आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया था। ठीक है, सही तो है दोनों, लेकिन यहाँ पुनर्जन्म की बात कर रहा है या शाश्वत अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, ये बात कर, तो दोनों अलग हो गए, तो इसलिए इसे सही तो है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बड़े परिमाण में लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो आदमगढ़ जाना जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कौन सी वस्तुएं ताम्र निधि स्थल से प्राप्त होती हैं? तो मानव रूपी आकृतियाँ, धारदार तलवार, मत्स्य भाला, चपटे पूरा कुठार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल से हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरूकता तकनीकी कौशल का प्रमाण मिलता है? तो ये मिलता है धौलावीरा और मोहनजोदड़ो से। तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन जनों का उल्लेख मिलता है? तो यदु, पुरु, चेदी, मत्स्य। तो इस सभी को मिलता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं। वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी था? तो पुरोहित थे, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो अजातशत्रु जो है सही सुमेलित नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय के मध्य मुख्य विवाद निम्नलिखित पर जोर देने का कारण क्या था? तो इनके कठोर अनुशासन बहुत कठोर थे। श्वेतांबर जो थे वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर जो थे वो कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे, निर्वस्त्र रहते थे। और कैवल की प्राप्ति हो जाने पर श्वेतांबर में भोजन करने की अनुमति थी, लेकिन दिगंबर में जो थे उसमें भोजन करने की अनुमति नहीं थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित संस्कारों में से कौन बच्चे के जन्म के पूर्व संपादित होते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा गया है पूर्व गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2 3, ये नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। एक तरफ है जैन शब्दावली और उसका अर्थ दिया गया है, तो इसका मिलान कर लेते हैं।
इसका मिलान कर लेते हैं। भद्रक जो है वो दिगंबर मंदिर प्रबंधक थे, और छुल्लक जो है वो दिगंबर जैन मुनि के दीक्षा संस्कार की आरंभिक अवस्था। और श्रावक जो थे जैन उपासक थे, और यति जो थे श्वेतांबर भिक्षु जो धार्मिक दिनचर्याओं का अच्छी तरह से पालन करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है, पूछा है कौन एक सही नहीं है। ऑप्शन ए, व्यापार हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य भाग था, सही है। बी, हड़प्पी लोग अंतर्देशीय व सामुद्रिक दोनों व्यापार करते थे, तो इससे ये भी सही है। उनका नील नदी घाटी सभ्यता के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था, तो ऐसा कुछ नहीं है। और चौथा है, उत्खनन से कांसे और पकी मिट्टी की बैलगाड़ी के नमूने तथा साथ ही नाव के चित्रण से युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा गया है नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। कथन है, सिंधु तथा हिंदू को उसके मध्य पड़ने वाले भूभाग को सांस्कृतिक दृष्टि से लगभग पूरे हिंदू काल में भारत का हिस्सा कहा जाता है, सही है। कारण क्या है, ऋग्वेद में कुबा, कुर्बों और कोमल नदियों के उल्लेख से कोई संदेह नहीं है कि इंडो आर्यों का अफगानिस्तान से गहरा संबंध है। तो एक तो यहाँ पूछ लिया पूरे हिंदू काल में भारत का हिस्सा कहा जाता है इसे, और दूसरी तरफ ये पूछ लिया इंडो आर्यों, तो सही तो है लेकिन व्याख्या सही नहीं इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, दर्शक जो पुराणों की वंशावली के अनुसार अजातशत्रु के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा था कि ऐतिहासिकता प्रमाणिक होती है, तो ये प्रमाणित होती है स्वप्नवास दत्तम द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, मध्यपाषाण युग के बारे में लिखने से क्या सही है, नीचे कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है इसमें। पहला, समांतर लघु पाषाणिक औजार पाए गए, सही है। दूसरा, बागोर, लंगना तथा भीमबेटका कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, ये भी सही है। मध्य पाषाण युग के बारे में पूछ रहा है। और तीसरा, जंगली और पालतू पशुओं की हड्डियाँ पाई गई, ठीक है, ये भी सही है। और इस काल के शैल चित्र उपलब्ध हुए हैं, तो इसमें जो है ये सभी सही हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल राग के टीले के लिए नहीं जाना जाता है, क्या पूछा है, राग के टीले के लिए नहीं जाना जाता है, तो बुर्जहोम नहीं जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ मिलान करना है, तो इसका मिलान कर लेते हैं। योग का तो पतंजलि सबको पता है, और मीमांसा का कुमारिल हो जाएगा। सांख्य का क्या हो जाएगा, सांख्य का हो जाएगा कपिल, और वैशेषिक हो जाएगा कणाद। तो एक इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दो वक्तव्य दिए गए, एक कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन क्या, हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण तुर्कमेनिस्तान के साथ गहरा व्यापारिक संबंध था, सही था, संबंध तो था। हड़प्पे सामग्री तथा हड़प्पा के प्रभाव से उत्पादित
सामग्री किस उर निपुण आदि से प्राप्त हुई है। तो भी सही है, लेकिन व्याख्या सही है नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। एक तरफ है महाजनपद, दूसरी तरफ है उसकी राजधानी। इसका मिलान कर लेते हैं। अस्मक का हो जाएगा पोटली, और अवंती का हो जाएगा महिष्मति, चेदी का हो जाएगा सूक्तिमती, और कंबोज का हो जाएगा हाटक। तो इसका जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। किस ग्रंथ से स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक सभा और समिति दो भिन्न संस्थाएं थी। तो ये अथर्ववेद से संबंधित स्पष्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं।